इग्नू के बीए पाठ्यक्रम के इस इग्नू के बीए पाठ्यक्रम के आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5वें व्याख्यान की चर्चा आरंभ करने वाले हैं और आज हमारी इस चर्चा का मूल उद्देश्य लाइबनिज के दर्शन को समझना, और चूंकि हम लोग डेकार्ट और स्पिनोजा के दर्शन का अध्ययन पूर्व में ही कर चुके हैं, तो हम लोग अंततः बुद्धिवाद की सामान्य आलोचनाओं से परिचित होने का प्रयास भी करेंगे। तो आज आरंभ में हम लोग लाइबनिज के दर्शन से परिचित होते हैं और इस बात से परिचित होने का प्रयास करते हैं कि लाइबनिज ने डेकार्ट और स्पिनोजा की बुद्धिवादी परंपरा को किस प्रकार आगे बढ़ाया। यद्यपि हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि उन्होंने तत्वों की समस्या और शरीर मन संबंध यानी माइंड बॉडी प्रॉब्लम को लेकर अन्य बुद्धिवादियों से भिन्न रखते हुए भी बुद्धिवाद की परंपरा को किस प्रकार कायम बनाए रखा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइबनिज का जन्म 1646 में हुआ और वे एक महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी रहे। उन्होंने न्यूटन के साथ अपरिमित कलन की खोज का सम्मान भी प्राप्त किया। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि लाइबनिज की कलन की अवधारणा न्यूटन से कहीं अधिक सुविधाजनक थी। लाइबनिज के कुछ प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कार्य हैं न्यू एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मोनेडोलॉजी, डिस्कोर्स ऑन मेटाफिजिक्स और अंततः थियोडिसी। डेकार्ट और स्पिनोजा की तरह लाइबनिज ने भी ज्यामितीय विधि का प्रयोग किया, मेथड ऑफ मैथमेटिक्स का प्रयोग किया। इसे जारी रखते हुए वह उनसे मौलिक रूप से मन और शरीर के संबंध और द्रव्यों की संख्या निर्धारित करने पर एक भिन्न मत रखते रहे। जहां एक और डेकार्ट ने 3 द्रव्यों को स्वीकार किया, जैसा कि आप जानते हैं, और इन द्रव्यों में से उन्होंने ईश्वर को निरपेक्ष द्रव्य माना, जबकि मनस और देह को सापेक्ष द्रव्य या रिलेटिव सब्सटेंस के रूप में स्वीकार किया। स्पिनोजा ने, जैसा हमने अपने पिछले व्याख्यान में देखा था, अकेले ईश्वर को ही एकमात्र सत्ता के रूप में स्वीकार किया और मनस और देह को ईश्वर के गुणों के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। ये करने के प्रयास में उन्होंने सर्वेश्वरवाद और समानांतरवाद के सिद्धांतों को जन्म दिया। इसे करने के प्रयास में ही स्पिनोजा को हमने इन इंटेलेक्चुअल लव विद गॉड अर्थात ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम और अमोर डी यानी ईश्वर रस में प्रमत्त दार्शनिक के नाम से भी पहचाना गया। डेकार्ट के लिए एक्सटेंशन या विस्तार भौतिक द्रव्य का भौतिक पदार्थ का सार है और स्पिनोजा के लिए विस्तार और विचार थॉट और एक्सटेंशन दोनों ईश्वर के गुण हैं। इनसे आगे बढ़ के गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज का ये मानना था कि विस्तार द्रव्य का गुण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लाइबनिज के अनुसार विस्तार में बहुलता या प्लुरैलिटी होनी चाहिए और वो द्रव्यों के संग्रह से संबंधित होता है। प्रत्येक एकल द्रव्य अविस्तारित होता है। So if there is a single substance, तो द्रव्यों की सत्ता में विश्वास रखते हैं और इन अनंत द्रव्यों को वो मोनड्स या चित्त अणु कह करके बुलाते हैं। और इसी चित्त यानी कि कॉन्शियस और अणु यानी कि एटम के संयोग से उन्होंने चिदड़ु की अवधारणा को जन्म दिया है। कुछ समीक्षकों का ऐसा भी मानना है कि इस प्रकार का सिद्धांत देते समय लाइबनिज आंशिक रूप से ही सही, लेकिन प्राचीन यूनानी अणुवादी दार्शनिक डिमोक्रिटस और ल्यूसिपस से प्रभावित रहे, क्योंकि यूनानी दर्शन की चर्चा करते समय हम लोग ने पहले ही प्लेनम और वैक्यूम के सिद्धांत से परिचय प्राप्त किया। प्लेनम यानी कि पूर्ण या फिर फुल, और वैक्यूम का मतलब है स्पेस, वैक्यूम, वॉइड यानी कि रिक्त स्थान। पूर्णता को
अवस्थित होने के लिए किसी स्थान या किसी रिक्तता की आवश्यकता पड़ती है। तो रिक्तता हो गई स्पेस और पूर्णता हो गई एटम्स। यद्यपि अणुवादियों के अनुसार ये एटम कॉन्शियस नहीं हो सकते, चैतन्य नहीं हो सकते। चैतन्यता बाद में इनके गुणों के रूप में उस कम्यूटेशन परम्यूटेशन जोड़ घटाव से उत्पन्न होती है या विलुप्त होती है। लाइबनिज इनसे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। लाइबनिज ने कहा कि यदि मूल तत्वों के अंदर चैतन्यता या चित्त नहीं होगा तो बाद में आप इसके अंदर चित्त को कभी भी उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, ना तो कम्यूटेशन से, ना परम्यूटेशन से और ना ही रीअरेंजमेंट से। इससे ये निगमित किया जा सकता है कि चैतन्यता या चित्त अणुओं का अनिवार्य गुण होगा, चाहे वो अभिव्यक्त हो पाए या फिर ना हो पाए। और इसीलिए लाइबनिज के मूल द्रव्य को या मूल द्रव्यों को हमने चिदड़ू के नाम से या मोनड के नाम से जाना। अब हमारी चर्चा तार्किक सत्य और तथ्यात्मक सत्य पर पहुंचती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि लाइबनिज वॉज अ ग्रेट लॉजिशियन, तो इस संदर्भ में लाइबनिज का यह भी मानना था कि तर्क ही तत्व मीमांसा का आधार है। लॉजिक इज द ओनली ग्राउंड फॉर मेटाफिजिक्स। यहां तक कि उन्होंने गणितीय तर्कशास्त्र पर भी कार्य किया है, यद्यपि उन्होंने किसी वजह से उसे प्रकाशित नहीं किया। यदि उन्होंने अपने कार्य को प्रकाशित कर लिया गया होता तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र, जिसे आप सिंबॉलिक लॉजिक के नाम से पढ़ते हैं, तकरीबन 1.5 शताब्दी पहले ही प्रकाश में अस्तित्व में आ गया होता। लाइबनिज का यह विश्वास था कि तत्व मीमांसा और नीति शास्त्र की समस्याओं को भी जियोमेट्रिकल मेथड या गणितीय विधि से हल किया जा सकता है। लाइबनिज के ऐसे तार्किक सिद्धांत की चर्चा करते हुए पहला बिंदु जिसकी व्याख्या होनी चाहिए वह है तार्किक सत्य यानी कि लॉजिकल ट्रुथ और तथ्यात्मक सत्य यानी कि फैक्चुअल ट्रुथ के मध्य विभाजन करना। व्याघात का नियम और पर्याप्त हेतु का नियम, which means the law of contradiction and the law of sufficient reasoning, यही वे दो तार्किक नियम हैं जिनके आधार पर लाइबनिज अपने दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। लाइबनिज के लिए प्रत्येक तार्किक कथन विषय विधेय आकार में होता है अथवा उसका विश्लेषण इस प्रकार की प्रतिज्ञप्ति अथवा प्रतिज्ञप्तियों के समूह में विश्लेषित किया जा सकता है। वस्तु स्थिति के साथ प्रतिज्ञप्ति की संगतता के आधार पर ही सत्य को निर्धारित किया जा सकता है। So there is an actual course of event and there is a proposition talking about that state of event. अगर इन दोनों चीजों के बीच में तारतम्यता, सुसंगतता स्थापित हो पाए तभी लाइबनिज के अनुसार सत्य का निर्धारण किया जा सकता है। और ये सुसंगतता वास्तविक या संभव दोनों हो सकती है, रियल भी हो सकती है, प्रोबेबल भी हो सकती है। इस रूप में तार्किक कथन दो प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं, लॉजिकल फैक्ट्स और फैक्चुअल फैक्ट, लॉजिकल ट्रूथ्स और फैक्चुअल ट्रूथ्स। तार्किक सत्य या लॉजिकल फैक्ट्स अनिवार्य रूप से सत्य कथन होते हैं क्योंकि या तो वे स्वप्रमाणित होते हैं, सेल्फ प्रूव्ड होते हैं, या फिर स्वप्रमाणित कथनों में अपचयित किए जा सकते हैं, रिड्यूस किए जा सकते हैं। So either they are self-proved or they can be reduced to the self-proved propositions. इसके अर्थ को जानने से ही हम जान जाते हैं कि इसका उल्टा या व्याघात नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका व्याघात करते ही वो निरर्थक हो जाएंगे। ये व्याघात के सिद्धांत अथवा तादात्म्यता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। लाइबनिज के अपने स्वयं के उदाहरण के अनुसार एक समभुज आयत होता है को बिना व्याघात उत्पन्न किए नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कहना कि वो समभुज आयत है लेकिन वो आयत नहीं है,
ये तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। तथ्यात्मक सत्य अनिवार्य रूप से सत्य कथन नहीं होते, बल्कि वे अनिश्चित या आकस्मिक हो सकते हैं। दे माइट बी कंटिंजेंट और दे माइट बी एक्सीडेंटल इन नेचर। उनके सत्य को स्वीकारने में कोई तार्किक व्याघ्रता नहीं हो सकती। लाइबनिज अपनी मोनेडोलॉजी में उद्धृत करते हैं कि कोट अनकोट तार्किक सत्य अनिवार्य हैं और उनका विपरीत सत्य होना संभव नहीं है। तथ्यात्मक कथन आकस्मिक होते हैं और उनके विपरीत कथन भी संभव हो सकते हैं, और इस प्रकार वो लॉजिकल ट्रुथ और फैक्चुअल ट्रुथ में विभेद करते हैं। हम तथ्यात्मक कथनों से पूर्वानुभविक स्वप्रमाणित कथन निगमित नहीं कर सकते। क्यों? ये पर्याप्त हेतु के नियम पर आधारित होते हैं। जब हम अस्तित्वपरक कथन कहते हैं तो हम उन्हें सत्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त तर्क देते हैं या देने होते हैं। लाइबनिज इस संदर्भ में एक अपवाद प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, दोबारा से कोट अनकोट, ईश्वर का अस्तित्व है, ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। ये एक अनिवार्य कथन है जिसे नकारना एक प्रकार के तार्किक व्याघात को उत्पन्न करेगा। उनका कहना है कि ईश्वर संभव है और यह कहने के समान है कि ईश्वर का अस्तित्व है। इसके अतिरिक्त तार्किक सत्य किसी और तत्व के अस्तित्व को सिद्ध नहीं करता। तार्किक सत्यों में वे प्राचीन सत्य आते हैं जिन्हें लाइबनिज समरूप कहते हैं। ये कथन अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन से लिए जाते हैं। इनकी सत्यता स्वप्रमाणित होती है, जैसे कि A is A, B is B, and whatever is A cannot be not A। तो ये तो बड़ी सरल सी बात है ना। राम का नाम राम है, राम का नाम अराम नहीं हो सकता। तो ये तो स्वप्रमाणित है, और अगर आप इसको नकारोगे तो आप एक स्वव्याघात में फंस जाओगे। इस प्रकार लाइबनिज बताते हैं कि तार्किक सत्य परिमित रूप से विश्लेषित तार्किक कथन है। लाइबनिज के अनुसार वस्तुओं के पूर्ण लयबद्ध तंत्र के अस्तित्व के लिए पर्याप्त तंत्र तर्क की आवश्यकता होती है, सफिशिएंट रीजनिंग की आवश्यकता होती है, जिसे वे ईश्वर की स्वतंत्र आज्ञा में पाते हैं। पूर्ण पर्याप्त तर्क और तथ्यात्मक सत्य की निश्चितता का आधार और कहीं नहीं स्वयं ईश्वर में निहित है। कोई भी परिमित मन इसके विश्लेषण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी भाव से लाइबनिज ने तथ्यात्मक सत्यों या फैक्चुअल ट्रुथ को विश्लेषण से परे बता दिया है। और बात सही भी है, क्योंकि आगे की परिचर्चाओं में हम देखेंगे कि जिस तरह से अनुभववादी सत्य की बात करते हैं, अनुभववादियों का सत्य तथ्यात्मक सत्य होता है, तार्किक सत्य नहीं होता। चूंकि वो तथ्यात्मक सत्य होता है, इसलिए वो कंटिंजेंट भी होगा, अर्थात संभावित होगा, न तो अनिवार्य होगा, न ही व्याघाती होगा। और अगर ये आकस्मिक कथन है, तो आप उनका विश्लेषण कैसे कर सकते हैं? तो ये कह के लाइबनिज बुद्धिवाद की परंपरा को उसके चरमोत्कर्ष तक पहुंचा रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि बुद्धिवादियों के कथन तार्किक सत्य पर आधारित होंगे, और इसलिए होंगे क्योंकि तार्किक सत्यों का ही विश्लेषण या फिलोसॉफिकल एनालिसिस की जा सकती है। केवल ईश्वर ही सत्य की विशिष्टता के बारे में पूर्वानुभविक रूप से पूर्ण और परिपूर्ण दृष्टिकोण रख सकता है, और सब कुछ उसके द्वारा ही समझा जा सकता है। अतः ये स्पष्ट है कि पर्याप्त तर्क के नियम, द लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजनिंग का प्रयोग करके लाइबनिज ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, और सिद्ध करते भी हैं, कि समस्त सत्य कथन केवल और केवल विश्लेषणात्मक कथन हैं। ऑल ट्रू स्टेटमेंट्स आर एनालिटिकल स्टेटमेंट्स। और ये नियम तथ्यात्मक कथनों वाले आनुभविक कथनों पर भी लागू हो जाएगा। मानव के लिए तर्क के द्वारा सत्य
और अनुभव द्वारा ज्ञात सत्य में एक अंतर होता है। यानी वो ट्रुथ जो हम लॉजिक से जानते हैं और वो ट्रुथ जो हम लोग एक्सपीरियंस से जानते हैं, ये दो अलग अलग प्रकार के सत्य होते हैं। और आरंभ में ही हमको पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में घाल मेल नहीं होनी है। तथापि यह अंतर मानव की अज्ञानता और बौद्धिक सीमा के कारण है। देयर इज लिमिटेशन टू आवर नॉलेज। ईश्वर के लिए ये अंतर नहीं है, बिकॉज देयर इज नो लिमिटेशन टू डिवाइन नॉलेज। अतः निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि लाइबनिज ने ये कहकर कि आपातिक और आनुभविक कथन भी एक प्रकार से विश्लेषणात्मक कथन है, इस विषय को कहीं अधिक जटिल बना दिया है। खैर, तो लाइबनिज कहते हैं कि किसी भी तर्क से बाह्य जगत के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता और आत्मा का अस्तित्व अनुभूत वस्तुओं से कहीं अधिक निश्चित है, क्योंकि उसे मैं स्वयं अनुभूत कर रहा हूं, इमीडिएटली नो कर रहा हूं, जबकि बाकी चीजों को आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन के माध्यम से तथ्य के रूप में प्राप्त कर रहा हूं। वो तो परोक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान तो आत्मा का ही ज्ञान है और इसलिए यही सुनिश्चित ज्ञान है। आम आदमी के साथ समस्या ये होती है कि वो आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन के द्वारा प्राप्त फैक्चुअल ट्रुथ को ही कहीं ज्यादा भरोसेमंद ज्ञान मान लेता है। लाइबनिज ऐसी बात नहीं कर रहे। खैर, तब भी हम देखते हैं कि दृश्य वस्तुएं, संवेदना वाली वस्तुएं विभाज्य हैं। लाइबनिज ने वस्तुओं को जो योग तत्वों के योग का समूह है और विभाजित नहीं हो सकती, इन्हें मोनड्स कहा है या चिदड़ू के नाम से जाना है। लाइबनिज ने मोनेडोलॉजी में इन्हें प्रकृति के साथ सत्य परमाणु या वस्तुओं के तत्वों के रूप में जाना है। उन्होंने मोनड की बहुलता में विश्वास रखा है। देयर इज प्लुरैलिटी ऑफ दीज मोनड्स, और प्रत्येक मोनड को एक यूनिट ऑफ रियल माना है या सत्य की इकाई के रूप में स्वीकार किया है। लाइबनिज के अनुसार विस्तार द्रव्य का गुण नहीं हो सकता। प्रत्येक मोनड विचार के गुण के साथ एक आत्मा भी रखती है। इसी प्रकार लाइबनिज ने पदार्थ की वास्तविकता को नकार दिया और उसे असंख्य आध्यात्मिक इकाइयों में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि दो अलग अलग मोनड के बीच में कभी भी कोई भी कार्य कारण संबंध नहीं हो सकता। प्रत्येक मोनड स्वतंत्र और स्वावलंबी सत्ता है। एवरी मोनड इज फ्री, इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस यूनिट। इसलिए किसी भी चिदड़ू, किसी भी मोनड को किसी अन्य मोनड या किसी अन्य चिदड़ू की आवश्यकता ही नहीं होती, और ना ही वे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और ना ही उनमें किसी भी प्रकार का साक्षात आदान प्रदान संभव हो सकता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि मोनड्स आर विंडोलेस। चिदड़ू गवाक्षहीन है। और यहाँ पे गवाक्ष का मतलब वो रोशनदान हैं, वेंटिलेटर्स हैं, जो पहले के घरों में बना करते थे। और अगर आपको याद हो, उन रोशनदानों की भूमिका क्या होती थी? ताकि बाहर की ताजी हवा का अंदर के वातावरण के साथ आदान प्रदान बना रहे। और जब लाइबनिज इन चिदड़ुओं को गवाक्षहीन कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहे हैं कि इन चिदड़ुओं का ना तो बाहर से कोई आदान होता है और ना ही कोई प्रदान होता है, और इसीलिए वो इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस यूनिट होते हैं। अतः मोनड खिड़की रहित या गवाक्षहीन है। इन्हें ना तो बाहर से कुछ चाहिए, ना ही ये बाहर को कुछ देते हैं। बाहर का मतलब बाह्य जगत। इस दृष्टिकोण ने दो अलग अलग दार्शनिक कठिनाइयों को जन्म दिया। पहली, डायनेमिक्स की समस्या, गति की समस्या, जहां वस्तुएं एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। वैसा ही जैसा कि आपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, प्रत्येक वस्तु अपनी यथास्थिति में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए।
तो ऐसे में अगर अलग-अलग चिदड़ू का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, तो भला इनके रीअरेंजमेंट के लिए वो पहला पुश कौन लगाएगा, पहला धक्का कौन देगा, ये एक दार्शनिक कठिनाई है। दूसरी, जो प्रत्यक्षकर्ता पर प्रत्यक्ष वस्तु के प्रभाव से उत्पन्न होना प्रतीत होता है, वो भला कैसे हो पा रहा है? क्योंकि अगर ये स्वयं में स्वतंत्र और स्वायत्त हैं, तो भला वो दूसरे मोनड पे अपना प्रभाव कैसे डाल पाएंगे, वो कार्य कारण संबंध कैसे स्थापित हो पाएगा? तो दोनों तरह से ये समस्याप्रद मुद्दा है। प्रत्यक्ष के विषय में लाइबनिज ने बताया कि प्रत्येक मोनड ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करता है। एवरी मोनड इज अ मिरर ऑफ द वर्ल्ड या मिरर ऑफ द यूनिवर्स। मतलब जगत में जो भी व्यवस्था है, वो व्यवस्था अपने सूक्ष्म स्वरूप में माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में प्रत्येक चिड़ू के अंदर विद्यमान होती है। और अगर फिर भी आपको समझने में समस्या आ रही हो, तो मैं ये लिबर्टी लूंगा कि इसका उदाहरण मैं एक बायोलॉजी के सेल के कॉन्सेप्ट के साथ देने का प्रयास करूंगा। अगर आपने बचपन में सेल की परिभाषा को पढ़ा है, तो आपने देखा होगा समस्त मानव संरचना या फिर समस्त जगत का ब्लूप्रिंट आपको सेल के न्यूक्लियस में विद्यमान डीएनए के रूप में मिल सकता है। वो अभिव्यक्त हो रहा हो या ना हो रहा हो, उसकी समुचित परिस्थिति हो या ना हो, ये एक दूसरी बात है। लेकिन उसका सामर्थ्य, उसका गुण सूक्ष्म रूप में प्रत्येक सेल में विद्यमान होता है। संभवतः लाइबनिज मोनड के रूप में कुछ ऐसी ही संकल्पना कर रहे हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मोनड इज द मिरर ऑफ द यूनिवर्स। ऐसा इसलिए नहीं है कि ब्रह्मांड उस पर प्रभाव डालता है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि ईश्वर ने मोनड की प्रकृति ही कुछ ऐसी बनाई है। एक मोनड और अन्य मोनड के बीच में परिवर्तनों से पहले एक पूर्व स्थापित सामंजस्य होता है। There is a pre-established harmony existing between the monads, और यही पारस्परिक क्रिया को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब, आपको चिदड़ू की अवधारणा को समझने के साथ साथ ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो आप चिदड़ुओं की गति या उनके सामंजस्य की व्याख्या नहीं कर पाओगे। तो चिदड़ुओं की संबंध को दर्शाने के लिए आपको थ्योरी ऑफ प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी, पूर्व स्थापित सामंजस्य के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा। और पूर्व स्थापित सामंजस्य को मानने के लिए आपको ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार करना पड़ेगा। चूंकि असंख्य मोनड हैं और वे अविच्छिन्न श्रृंखला में क्रमबद्ध हैं, इसलिए वे एक अनुक्रम को प्रदर्शित करते हैं। उनमें से कुछ ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करने के क्रम में कहीं अधिक सुस्पष्टता रखते हैं, जबकि कुछ उनसे तुलनात्मक रूप से कम स्पष्ट होते हैं, लेकिन होते स्वतंत्र हैं और स्वायत्त हैं। चिदड़ू की क्रियात्मकता प्रत्यक्ष कहलाती है। पूर्ण रूप से क्रियाशील मोनड जिसमें चेतन प्रत्यक्ष है, और उन्हें आत्मचेतन कहा जाता है, सेल्फ कॉन्शियस कहा जाता है। प्रत्येक मोनड अपनी स्वयं की प्रकृति को स्पष्ट करने की एक क्रियाशील प्रक्रिया रखता है, जिसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है कि अलग-अलग चिदड़ू के बीच का फर्क केवल उनकी मात्रा का फर्क होता है, गुणों का फर्क नहीं होता। So all monads are qualitatively alike but quantitatively different. तो अब तक हमने कितने गुण देखे? पहला, monads are windowless. Second, monads are independent and autonomous. Number 3, monads are qualitatively alike but quantitatively different. तो कुछ चिदड़ू अल्प क्रियाशील होते हैं और उनका प्रत्यक्ष अस्पष्ट और भ्रमित होता है, और कुछ अन्य और अधिक स्पष्ट प्रत्यक्ष वाले होते हैं। लाइबनिज ऐसे चिदड़ुओं को 3 अलग-अलग श्रेणी में रखते हैं: जड़, चेतन और आत्मचेतन। जड़ मोनड
मात्र निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे चट्टानें और पत्थर। कभी कभी इनको नेकेड मोनेड्स भी कहा जाता है या स्लीपिंग मोनेड भी कहा जाता है। इनका प्रत्यक्ष अत्यधिक अल्प और भ्रमित प्रकार का होता है, तथापि इनमें भी चेतना होती है, लेकिन यह इतनी कम अवस्था में रहती है कि हम इन्हें निद्रित अवस्था के मोनेड कह सकते हैं, स्लीपिंग मोनेड कह सकते हैं। दूसरे वर्ग में वे मोनड होते हैं जिनमें चेतना और स्मृति पाई जाती है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि। तीसरे और उच्चतम वर्ग के मोनड को आत्मचेतन मोनड या सेल्फ कॉन्शियस मोनड कहते हैं, और ये वर्ग मानव का है। मानव में स्मृति होती है, वे शाश्वत सत्यों को बुद्धि के प्रयोग से जान सकते हैं। ईश्वर विधान मोनड है। प्रत्येक मोनड में संपूर्ण ब्रह्मांड निहित होता है, क्योंकि they represent the universe, they are the mirror of the universe। अब नीचे से ऊपर तक के स्तरों तक असंख्य मोनड हैं, और मोनड के इस सिद्धांत से तारतम्यता या कॉन्टिन्यूटी का नियम भी निकलता है। मोनड के समूह यानी कि वस्तुएं सतत रूप से बने रहते हैं, और इनमें से कुछ जुड़ते रहते हैं और कुछ अलग होते रहते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि जो गोचर मोनड होते हैं, इन मोनड में अगर हम लोग गौर करके देखें तो हम पाते हैं कि इनमें परिवर्तन होता है। प्रत्येक मोनड में वास्तविक परिवर्तनों के चलते समूह बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, और इसीलिए इन मोनड या चिदड़ू में क्रियाशीलता और स्व-विकास की प्रवृत्ति होती है। आप याद रखिएगा, ये प्रवृत्ति बाह्य नहीं होती, ये उनका आंतरिक गुण होता है। तो ये ना सोचिएगा कि बाद में बाह्य जगत पर इनका प्रभाव पड़ने लगा। ना तो बाह्य जगत पर इनका कोई प्रभाव पड़ता है, ना ये बाह्य जगत से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये इनकी इंट्रिंसिक ट्रेंड होता है या अप्रोच होता है। एक आंतरिक प्रवृत्ति होती है, इंक्लिनेशन होती है विकास करने की। तो क्रियाशीलता द्रव्य की क्रियाशीलता होती है। बल और ऊर्जा द्रव्य के सार है। इसका अर्थ ये हुआ कि मोनड में क्रियाशीलता का सिद्धांत या पुरातन बल होता है, जिसे मोनड की वास्तविक क्रमबद्ध क्रियाशीलता से अलग किया जा सकता है। और यही कारण है कि लाइबनिज आधारभूत आकार अथवा आत्म तत्व, जिसे हम लोग एंटेलिची कह करके बुलाते हैं, इसके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। आत्म तत्व केवल क्रिया की संभाव्यता, जिसे क्रियाशीलता बनाने के लिए किसी बाह्य उत्प्रेरक की आवश्यकता हो, मात्र यही नहीं है। ये इंटेलिजी मोनड के पास एक सकारात्मक बल के रूप में होती है, जो इसे सामान्यतः परिपूर्ण करता है। इस प्रकार लाइबनिज ने अरस्तु के आकार या फॉर्म के सिद्धांत को गतिकी के शब्दों, बल अथवा ऊर्जा के माध्यम से रिफर्बिश्ड फॉर्म में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उसे पुनः प्रस्तुत किया है। लाइबनिज ने अपने प्रकृति संबंधी यांत्रिक दृष्टिकोण को अपर्याप्त मानते हुए भी इसका त्याग नहीं किया, वो इस पर दृढ़ बने रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्येक मोनड क्रियाशीलता का एक सिद्धांत है, कोई भी रचित मोनड निष्कटक संघटक के बिना नहीं हो सकता, निष्क्रिय संघटक के बिना नहीं हो सकता। कॉमिटी एक एकता को स्थापित करता है। इस प्रभुत्व का सबसे अच्छा उदाहरण मानव देह में मन का प्रभुत्व होता है। लाइबनिज के अनुसार प्रत्येक स्वास्तित्व में रहने वाले प्राणी अपने परिवर्तन और अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के अनुसार करते हैं, और अन्य मोनड इन परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करते हैं। एक विशेष दृष्टिकोण से प्रत्येक मोनड, प्रत्येक चिदड़ू अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, और इसीलिए हर मोनड की श्रृंखला में एक श्रेष्ठ मोनड होगा, जिसको हम लोग कभी कभी क्वीन मोनड या फिर मोनड ऑफ मोनड्स कहते हैं। हम उसे मोनड मोनैडम कहकर भी बुला सकते हैं। सदैव से ही बहुत सारे जगत हैं, जैसे कि वनस्पति, कीट, जंतु, मानव और यह ग्रह संबंधी जगत, और इसी तरह बहुत सारे और भी जगत हैं। इन प्रत्येक जगतों में एक निश्चित नियम या क्रम की व्यवस्था है। मोनड इस प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं और उसमें सतता और क्रमबद्धता रहती है।
सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक, सबसे निम्न से लेकर उच्चतर तक एक निश्चित निरंतरता रहती है। ब्रह्मांड ऐसे ही व्यवस्थित मोनेडों का नाम है। है तो प्रत्येक मोनड एक चेतन द्रव्य है जो अविनाशी है, लेकिन उसमें भी एक सबसे प्रभावशाली मोनड है, वह है मानव की आत्मा। मानव शरीर में होने वाले परिवर्तन आत्मा के कारण होते हैं। जब मेरी बाह में गति होती है तो इस गति का उद्देश्य इसी प्रभावशाली मोनड में निहित होता है। यही वह सत्य है जो सामान्य अनुभव से मेरी इच्छा को मेरी बाह पर नियंत्रण प्रदान करता है। पूर्व स्थापित सामंजस्य इस प्रकार बेकार के मनस शरीर द्वैत के द्वैतवाद का, विभिन्नता का, समस्या का समाधान भी करता है। लाइबनिस इसकी समस्त तत्वों के प्रतिबिंबित होने के रूप में व्याख्या करते हैं और ईश्वर की जगत पर क्रिया, प्रत्यक्ष और गतिशीलता मन और शरीर के संबंध सामान्य प्रतिबिंबता के उदाहरण हैं। किसी भी समूह में एक प्रभावशाली मोनड होता है तब वह चेतना युक्त शरीर हो जाता है। यह वह है जिसमें लाइबनिस दैहिक द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार लाइबनिस के अनुसार चिरुन के समुच्चय के अर्थ में द्रव्य की ही परिघटना है। तात्पर्य यह है कि पत्थर, पेड़ हमें प्रायः एकल वस्तु प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वे साधारण विस्तारहीन द्रव्य के समूह मात्र होते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो हमारे विकल्प का चुनाव किया होगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं में परिपूर्ण है। तो जिस जगत को वो बनाएगा वो जगत भी तो सर्वश्रेष्ठ होगा। भाई इसको इस तरह से समझिए, अगर आप किसी व्यक्ति को एक परफेक्ट शेफ या परफेक्ट पेंटर माने तो ऐसा नहीं हो सकता कि है तो वो परफेक्ट शेल्फ लेकिन खाना बुरा बना दे, है तो वो परफेक्ट पेंटर लेकिन पेंटिंग बुरी बना दे। वास्तव में वो परफेक्ट शेफ या पेंटर इसीलिए है क्योंकि वो एक परफेक्ट रेसिपी बनाता है, परफेक्ट डिश बनाता है या परफेक्ट पेंटिंग या परफेक्ट स्केच बनाता है। अगर वो परफेक्ट पेंटिंग या रेसिपी नहीं बनाएगा तो हम उसको परफेक्ट शेफ भी नहीं कह सकते, परफेक्ट पेंटर भी नहीं कह सकते। इसीलिए अगर गॉड आइडिया ऑफ परफेक्शन है तो वो जिस जगत का चिड़ुओं के द्वारा निर्माण करेगा वो जगत भी तो परिपूर्ण होगा, परफेक्ट होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। और इसीलिए लाइबनिस का कहना है कि सबसे अच्छा जगत वो है जहां पर शुभ अशुभ की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में हो। ये बात सही है कि शुभ और अशुभ एक साथ चलते हैं, इसलिए अशुभ विहीन जगत संभव ही नहीं है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य के महत्व का पता बीमारी के समय ही चलता है। अगर बीमारी ना हो तो हमको पता ही नहीं चलेगा हम स्वस्थ हैं या नहीं। अगर हमारे हाथ पर चोट लगती है और उससे रक्त बहता है तो उस बहते हुए रक्त को देखकर हम अपने हाथ की चोट का इलाज करते हैं। अगर रक्त बहे ही नहीं, दर्द हो ही नहीं, तो हमको अपने जख्म का एहसास ही नहीं होगा और फिर हम उसका इलाज नहीं करेंगे। कहने का मतलब अशुभ का भी अपना महत्व है जिसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ जगत का निर्माण किया जा सके। धर्मशास्त्रों के प्रसंग में कहें तो स्वतंत्र इच्छा के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। स्वतंत्र इच्छा एक महान शुभ है, लेकिन एक बार अगर चयन की स्वतंत्रता हो जाए तो पाप करना भी बाध्यकारी हो जाता है। इसीलिए लाइबनिस तर्क करते हैं कि ईश्वर के लिए स्वतंत्र इच्छा प्रदान करना और पाप का अस्तित्व न रखना असंभव था। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को चयन की स्वतंत्र इच्छा प्रदान करके मुक्त बनाया और इस प्रकार उसे पाप करने और दंड को भोगने वाला भी बताया। फिर भी लाइबनिस के अनुसार यह जगत सारे संभावित जगतों में सबसे अच्छा जगत तो है,
क्योंकि यहाँ यद्यपि अशुभ है, लेकिन शुभ की मात्रा अशुभ से कहीं अधिक है। लाइब्निज रचना को ईश्वर के मुक्त कार्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ईश्वर ने समस्त संभावित जगतों में से इस जगत को रचने के लिए चुना। चूंकि ईश्वर पूर्ण रूप से शुभ है, बुद्धिमान है, अतः उसके पास सबसे अच्छा जगत रचने का पर्याप्त कारण है। और इसीलिए यह कथन कि ईश्वर ने एक निम्न कोटि जगत की रचना की, ये उसी तरह से विरोधाभासी होगा जिस तरह से ये कहना कि वो एक अच्छा पेंटर तो है, लेकिन उसने पेंटिंग बहुत बुरी बनाई है। सीधे शब्दों में कहें तो यह जगत समस्त संभावित जगतों में सबसे अच्छा जगत है। ये कथन स्वयं में एक अनिवार्य कथन है। अर्नॉल्ड नाम के एक समीक्षक ने लाइब्निज की यह कहकर आलोचना की है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में होने वाली घटनाओं को पहले ही देख सकता है। यह कहना होगा कि वास्तविकता में मनुष्य के पास स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन लाइब्निज इस समस्या को समस्या नहीं समझते, क्योंकि ईश्वर के द्वारा संभावित जगतों में से सबसे अच्छी जगत की रचना करने का उद्देश्य ही यही है कि आपके पास कारण उपलब्ध है। यह अनिवार्यता हाइपोथेटिकल है, परिकल्पनात्मक है, क्योंकि यह प्रारंभ में ईश्वर के चयन पर निर्भर करती है और संपूर्ण घटना के अनुसरण में मुक्त चयन की आवश्यकता होती है। ईश्वर ने अपने जीवों को मुक्त चयन का अधिकार दिया है। लाइब्निज कहते हैं कि सभी संभावनाओं को समझने के उपरांत ईश्वर ने अपनी अपरिमित अच्छाइयों से प्रेरित होकर सभी संभव जगतों में से सबसे अच्छे जगत का रचना की है। यदि हम इस पर चर्चा को समझ सकें तो इसके बाद एक और चर्चा को समझना भी अनिवार्य हो जाती है, जिसमें लाइब्निज कहते हैं कि देश और काल रिलेटिव होते हैं, सापेक्ष होते हैं। देश और काल सह अस्तित्व की व्यवस्था है और काल अनुक्रम की व्यवस्था है। जब हम सोचते हैं कि प्रत्येक वस्तु सह अस्तित्व में रहती है, तब हमारे पास सह अस्तित्व की क्रमिक व्यवस्था के रूप में देश की अवधारणा होती है। देश में विभिन्न वस्तुएं कुछ संबंधों में होती हैं, और इसी प्रकार यदि दो घटनाएं जिनको हम लोग ए और बी कहते हैं, इन दोनों का अगर एक दूसरे से संबंध है, तो ऐसे के लिए काल का होना अनिवार्य है। और इसीलिए लाइब्निज के अनुसार अमूर्त काल कुछ नहीं होता। जो भी काल होता है, जो भी देश होता है, वो मूर्त ही होता है और सापेक्ष होता है। जब हम कहते हैं तो अनुभव करते हैं कि देश वास्तविक है और अंतर्निहित है, क्योंकि सह अस्तित्व का स्थान, जैसा लाइब्निज कह रहे हैं, केवल संबंधों के द्वारा निर्धारित हो सकता है, और इन संबंधों को निर्धारित करने के लिए सापेक्षिक देश और काल का होना अनिवार्य है। इन तर्कों के द्वारा लाइब्निज ये सिद्ध करना चाहते हैं कि रिक्त देश और रिक्त स्थान विसंगतिपूर्ण है। बिना वस्तुओं के देश और काल की अवधारणा खुद में एक व्याघात है। देश और काल की अवधारणा आएगी ही तब जब उसे वस्तुओं के सापेक्ष समझने का प्रयास किया जाए। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मोनड की अपनी एक विशेष दैशिक अवस्था होती है। लाइब्निज न्यूटन के विशुद्ध देश, प्योर स्पेस के विशिष्ट तर्कों का निषेध करते हैं। लाइब्निज बताते हैं कि रिक्त देश और रिक्त काल की स्थिति के अपने पर्याप्त तर्क होते हैं। कोई वस्तु स्थिति ऐसी क्यों है, दूसरी तरह क्यों नहीं है। अगर हम भौतिक ब्रह्मांड को स्वतंत्र देश में स्थित मान लें तो प्रश्न ये उठेगा कि यह यहाँ क्यों है, कहीं और क्यों नहीं है। इस वस्तु स्थिति के लिए पर्याप्त तर्क होना चाहिए, अथवा स्थितियां अबोधगम्य बन जाएंगी। तो ऐसी परिस्थिति में विश्व के निर्माण की प्रक्रिया में केवल अंतिम कारण ही सत्य कारण होता है, और समस्त मोनड अपनी क्रियाओं को सबसे अच्छी ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार मोनड की श्रृंखला देश और काल के प्रतिरूप के विद्यमान है, के समान है। इसके साथ ही लाइब्निज ईश्वर के अस्तित्व को भी सिद्ध करना चाहते हैं, और इसके लिए
4 प्रमुख प्रमाण देते हैं। पहला सत्तामूलक प्रमाण, जिसको ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट कहते हैं, जिसके संदर्भ में आपको सेंट एंसलिम और डिकार्ट का स्मरण हो रहा होगा। दूसरा विश्व कारण प्रमाण, जिसको हम टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट जिसको हम लोग कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट कहकर बुलाते हैं। भी उनको हमें अलग अलग घड़ियों के समान एक ही समय दिखाई देता है। तो जिस प्रकार विश्व की अलग अलग घड़ियों में एक ही समय दिखाई देता है, उसी प्रकार अलग अलग मिनट में भी इस प्रकार की सामंजस्यता है कि वो एक तारतम्यता में, एक हार्मोनी में कार्य करते हैं। इस तर्क के आधार वाक्य अनुभविक हैं और इसमें कोई भी औपचारिक तार्किक गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। एक परोपकारी रचनाकर्ता को स्वीकार करके लाइबनिज के लिए अशुभ की समस्या को संबोधित करना अनिवार्य हो जाता है। वे 3 प्रकार के अशुभ की बातें करते हैं: तत्वमीमांसीय, भौतिक और नैतिक, मेटाफिजिकल, फिजिकल और मॉरल। तत्वमीमांसीय अशुभ परिमित प्राणियों में अंतर्निहित अपूर्णता है। भौतिक अशुभ पाप के दंड के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है और नैतिक अशुभ लाइबनिज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि ईश्वर ने सभी संभावित संसारों में सबसे अच्छे संसार की रचना की, जिसमें मुक्त इच्छा का होना अनिवार्य है, तो अशुभ के लिए ईश्वर उत्तरदायी नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने तो मुक्त इच्छा मानव को प्रदान कर दी है। अब अगर मुक्त इच्छा है तो इसमें क्या निर्णय लेते हैं, उसकी जिम्मेदारी, उसका उत्तरदायित्व मनुष्य पर आता है, ईश्वर पर नहीं आता। संवेदनशीलता ही आत्मा के स्तर तक पहुंच सकती है और ईश्वर की कृपा से ही संसार में सामंजस्यता बनाकर प्रगति की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। आत्माओं की लयबद्ध एकता, द हार्मोनियस यूनानिमिटी ऑफ द स्पिरिट्स लीड अस टू द सिटी ऑफ गॉड्स, जिसके द्वारा हम अपनी मुक्त इच्छा के द्वारा ईश्वर के नगर की ओर प्रमाण करते हैं और यही प्राकृतिक संसार के भीतर एक नैतिक संसार का निर्माण करने की व्यवस्था के रूप में हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार हमने लाइबनिज की 3 प्रमुख दार्शनिक अवधारणाओं को समझा। नंबर 1, अभिप्राय, इंटेंशन, बल, फोर्स या जीवन वास्तविक और व्यक्ति द्रव्य का सार, या जिसको हम तादात्म्यता का सिद्धांत की परिकल्पना कहते हैं, उसके द्वारा लाइबनिज विशिष्ट द्रव्यों के आपसी संबंध की व्याख्या करते हैं। और तीसरा, पूर्व स्थापित सामंजस्य को आधारभूत तत्वों में परिवर्तन की संभावना को वास्तविक रूप देने का प्रयास भी करते हैं। तो इस प्रकार लाइबनिज की चर्चा को बर्ट्रैंड रसल की एक बड़ी ही प्रमुख उद्धरण है, जिसके द्वारा हम समाप्त करते हैं। जब बर्ट्रैंड रसल अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में कहते हैं, कोट अनकोट, लाइबनिज एक महान व्यक्ति थे और उनकी महानता अब कहीं अधिक स्पष्ट है जब गणितीय तर्कशास्त्र को एक अन्वेषक के रूप में स्वीकार करके और उसके महत्व के अनुभव को स्पष्ट किया जाता है। यहां तक कि उनका मोनड का सिद्धांत प्रत्यक्ष करने के संभव ढंग को बताने के कारण अब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यद्यपि मोनड को गवाक्षहीन नहीं कहा जा सकता, ऐसा रसेल कह रहे हैं। रसेल के अनुसार लाइबनिज के मोनड सिद्धांत में सबसे बढ़िया बात 2 प्रकार के देश विषयनिष्ठ, प्रत्येक मोनड के प्रत्यक्ष के रूप में, और वस्तुनिष्ठ अनेक मोनड के विभिन्न दृष्टिकोणों के यूनानिमिटी एकत्रीकरण के संभव स्वरूप में होता है। मेरा यानी कि बर्ट्रैंड रसल का ये विश्वास है कि यह विचार प्रत्यक्ष को भौतिकी से जोड़ने में अत्यंत कारगर सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार ही आप थियोलॉजी, फिलॉसफी और फिजिक्स के मध्य एक अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं और शायद यही लाइबनिज की मोनेडोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो इस प्रकार हमने पिछले व्याख्यान
और इस व्याख्यान में बुद्धिवाद के संदर्भ में रेने डेकार्ट, बेनेडिक्ट स्पिनोजा और गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज के सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया। ये सभी बुद्धिवादी हैं क्योंकि ये सभी सहज प्रत्यय या जन्मजात प्रत्यय की अवधारणा को स्वीकार करते हैं, अलग अलग स्वरूप में। और इसके साथ ही ये ज्ञान को प्राप्त करने की आगमन विधि को भी स्वीकार करते हैं। ये गणित और विज्ञान से प्रभावित भी दिखाई देते हैं। और यही नहीं, इन सभी दार्शनिकों का सामान्य रूप से ये मानना था कि ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया में तर्क बुद्धि अनुभव की पूर्वगामी है। In the process of acquisition of knowledge, the reason comes prior to the experience. तो ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि बुद्धिवादी सिर्फ बुद्धि को स्वीकार करते हैं, अनुभव को नहीं, और अनुभववादी सिर्फ अनुभव को स्वीकार करते हैं, बुद्धि को नहीं। ऐसी बात नहीं है। बुद्धिवादी भी बुद्धि और अनुभव दोनों को मान रहे हैं, अनुभववादी भी बुद्धि और अनुभव दोनों को मान रहे हैं। प्रश्न तो ये है, दोनों में से पहले कौन आएगा, क्योंकि जो पहले आएगा वो कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा या अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले आती है, और अनुभववादियों के अनुसार अनुभव अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पहले आता है। और इसे हम लोग अपने अगले व्याख्यान में जॉन लॉक के टाबला रासा के सिद्धांत के साथ जानने का प्रयास करेंगे। अब अंततः हम लोग अपनी यूनिट 7 पे आते हैं, जहां पे हम लोग बुद्धिवाद की कुछ आलोचनाएं करने का प्रयास करेंगे। तो इस खास व्याख्यान में, जो कि अत्यंत संक्षिप्त रहेगा, निष्कर्ष स्वरूप रहेगा, हम लोग बुद्धिवाद की कुछ आलोचनाएं करेंगे। डेकार्ट के कॉजिटो या फिर ईश्वर के प्रस्तुत प्रमाण में क्या आपत्तियां हो सकती हैं, उन्हें देखेंगे। स्पिनोजा के अद्वैतवाद या सर्वेश्वरवाद में क्या समस्याएं आती हैं, उनका आलोचनात्मक ज्ञान प्राप्त करेंगे। और इस तथ्य को ज्ञान प्राप्त करने में लाइबनिज कैसे पर्याप्त हेतु के तर्क को ईश्वर विचार के साथ समन्वित करते हैं, और कैसे पूर्व स्थापित सामंजस्य के नियम की आलोचनाएं की जाती हैं, और कैसे दिस वर्ड इज द बेस्ट पॉसिबल वर्ड के सिद्धांत की आलोचना। जैसा हम सभी जानते हैं, आधुनिक दर्शन की शुरुआत 17वीं शताब्दी में होती है, और 17वीं शताब्दी के 3 महान विचारक, फ्रांसिस बेकन 1561 टू 1626, गैलीलियो 1564 से 1642, और रेने डेकार्ट 1596 से 1650 थे। बेकन अपनी वैज्ञानिक पद्धति को प्रतिपादित करने के लिए प्रसिद्ध थे। गैलीलियो आधुनिक विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, और डेकार्ट आधुनिक दर्शन के जगत के रूप में विख्यात होते हैं। निश्चित रूप से ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि गैलीलियो और बेकन का आधुनिक पाश्चात्य दर्शन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन वो रेने डेकार्ट थे, जो एक महान गणितज्ञ और भौतिकी के विशेषज्ञ होने के साथ शुद्ध रूप से एक दार्शनिक भी थे। तो डेकार्ट की बुद्धिवादी प्रवृत्ति और बेकन की वैज्ञानिक पद्धति के बीच का एक तुलनात्मक आलोचनात्मक अध्ययन करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। तो इस तरह की व्याख्या हम 4 अलग अलग बिंदु में करेंगे। नंबर 1, किसी भी तथ्य को बिना स्पष्ट ज्ञान के स्वीकार नहीं करना है, अर्थात किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट अथवा पूर्व धारणाओं से सावधानी पूर्वक दूर रहना है, और निर्णय करते हुए मन को प्रस्तुत सभी संदेहों से अलग स्पष्ट तथ्यों के आधार पर ही स्वीकार करना है। नंबर 2, प्रत्येक समस्या के परीक्षण के अंतर्गत उसे जितना संभव हो सके उतने भागों में विभाजित कर लेना है, ताकि उन्हें हल करने में आसानी हो। नंबर 3, क्रमशः प्रयास करना चाहिए, स्टेप वाइज प्रोग्रेस करनी चाहिए। और नंबर 4, अंततः सदैव अपनी परिगणना को इतना पूर्ण कर लेना चाहिए ताकि किसी भी भाग के छूट जाने की संभावना न रहे।
डेकार्ट की पद्धति दार्शनिक पद्धति है। उनकी पद्धति इस वैज्ञानिक पद्धति से अलग है, जिसका पहली बार वर्णन 11वीं शताब्दी में पॉलीमिथ इब्न इल हैथम ने किया था। हैथम के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति पर्यवेक्षण, समस्या का चयन, परिकल्पना, प्रयोग के द्वारा परिकल्पना का परीक्षण और प्रयोग, आंकड़ों का विवेचन, निष्कर्ष का प्रतिपादन और परिणामों का प्रकाशन पर आधारित होती है। डेकार्ट निश्चित रूप से इस पूरी पद्धति का पालन नहीं कर रहे। पर्यवेक्षण और प्रयोग के अतिरिक्त बेकन ने डेकार्ट के इस नियम के विरुद्ध कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, इसको स्वीकार नहीं किया है। तथापि हम डेकार्ट के इस प्रकार से बचाव कर सकते हैं कि जहां अल्हैथम और बेकन वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पद्धति उत्पन्न कर रहे थे, वहीं डेकार्ट हमें दर्शन शास्त्र के अतिरिक्त के अंतर्गत आने वाले साधारण ज्ञान को प्राप्त करने की पद्धति का विकास कर रहे हैं। यद्यपि फ्रांसिस बेकन इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी पद्धति ऐसी पद्धति है जो मानव को किसी भी प्रयास के लिए ज्ञान प्रदान कर सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, यहां पर यह देखने लायक बात है कि बेकन ने ज्ञान की निगमनात्मक पद्धति की विवेचना की और डेकार्ट जिसे उसने अपने डिस्कोर्स ऑफ मेथड में 17 वर्ष के बाद प्रस्तुत किया। वास्तव इससे भी अधिक बेकन ने पहले ही बुद्धि और अनुभववाद जो 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश दर्शन में छाया रहा के बीच होने वाली लंबी और तीक्ष्ण बहस का पूर्वानुमान कर लिया था और उन्होंने इस बहस के मूल आधार के रूप में अनुभववाद जो उसकी आगमनात्मक पद्धति के लिए आवश्यक था का पक्ष लिया था। तो ये रुचिकर बात है कि जहां एक ओर फ्रांसिस बेकन के प्रभाव में आकर डेकार्ट बुद्धिवाद को जन्म दे रहे हैं, वो गणितीय पद्धति बाद में अनुभववाद की तरफ झुकाव रखती हुई प्रतीत हो रही है। अब जब हमने डेकार्ट की बात कर ली तो हम स्पिनोजा की भी आलोचना करते हैं। स्पिनोजा ने डेकार्ट के बुद्धिवाद का जो भी अधूरा कार्य था उसको संपन्न करने का प्रयास किया। डेकार्ट के दर्शन में ऐसा माना जाता है कि एक अधूरापन और खालीपन था। स्पिनोजा ने इस रिक्तता को भरने का प्रयास किया और विशेष तौर पर तब जब उन्होंने दावा किया कि डेकार्ट की पद्धति और बुद्धिवाद का तार्किक परिणाम ईश्वरवादी अद्वैतवाद में ही हो सकता है। आप द्वैतवाद को ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला सकते। स्पिनोजा की पद्धति की आलोचना का संबंध उसकी पूर्णता के साथ है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये व्यापक और नियत प्रतीत होती है, इस पर बाहर से आपत्ति करना कठिन हो जाता है। तब क्या इस स्थिति में आंतरिक रूप से इसकी आलोचना करना संभव है? इसे केवल स्पिनोजा का मर्मज्ञ ही समझ सकता है। और अंततः हम लोग लाइबनिज पर आते हैं और देखते हैं लाइबनिज का यह सिद्धांत जो बुद्धिवाद का चरमोत्कर्ष है, इसकी आलोचना क्या की जा सकती है। कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि भला पूर्व स्थापित सामंजस्य क्यों हो, विश्व में आकस्मिकता और अव्यवस्था व्याप्त है, हम इसे स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस रैंडमनेस को स्वीकार करके भी तो जगत की व्याख्या हो सकती है। हमें एक प्री स्टैब्लिश्ड हार्मोनी को स्वीकार करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी सीमितता है। जैसे ही आप पूर्व स्थापित सामंजस्यता को स्वीकार कर लेंगे, वैसे ही आपको एक परफेक्ट इंटिटी यानी गॉड के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना पड़ जाएगा। और अगर पूर्व स्थापित सामंजस्य है भी, तो संसार में विसंगति क्यों है? भूकंप क्यों आते हैं? सुनामी क्यों आई? अब पिछले 3-4 सालों में हमने कोरोना जैसी महामारी का सामना क्यों किया? अगर पूर्व स्थापित सामंजस्य होता तो शायद कोविड नाम की डिजीज कभी भी ना आती। मध्यकाल में प्लेग, जिसको हमने ब्लैक डेथ के नाम से जाना था, कभी ना आता और प्राचीन एथेंस ज्वालामुखी के प्रभाव से नष्ट ना हो जाता। तो पूर्व स्थापित सामंजस्य है, इसके ऊपर समीक्षक संशय भी करते हैं। पूर्ण पर्याप्त तर्क की जगह वैकल्पिक पर्याप्त तर्क क्यों नहीं दिया जा सकता? अब लाइबनिज यहां पर उत्तर देते हैं कि संसार के अवलोकन से पता चलता है कि मानव शरीर जिस तरह से व्यवस्थित है
वो एक परिणाम स्वरूप है। संसार में व्याप्त विसंगति के रूप में लाइब्निज मध्यकाल में धर्म वैज्ञानों द्वारा दिए गए मानक उत्तर का सहारा लेते हैं। तो उत्तर देने के लिए वो मध्यकाल के तर्क वास्तव में अनिवार्य है, जो ईश्वरीय योजना के परिणाम स्वरूप निर्मित वस्तुओं के अंतिम उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। तो इस प्रकार से लाइब्निज कहते हैं कि चूंकि ये जगत सब जगतों में सबसे अच्छा है, एंड वी डील विद द कॉम्बो पैक, मतलब यू टेक ऑल और यू लीव ऑल। तो लाइब्निज अंत में जिस बात को बता रहे हैं, उसे एक सरलतम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करके मैं इस व्याख्यान को समाप्त करूंगा। जब मैं अपने छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सिखाता हूं, तो मेरे दिमाग में एक असमंजस रहता है। अगर मैं साइकिल को छोड़ दूं, तो निश्चित रूप से वो एक बार गिरेगा और उसे चोट लगेगी, जिससे मुझे दुख होगा। अगर मैं हमेशा साइकिल को पकड़े रहूं, तो वो कभी साइकिल चलाना सीख ही नहीं पाएगा, तब भी मुझे दुख होगा। ऐसी परिस्थिति में एक वक्त पर मुझे इस अशुभ का सामना करना पड़ेगा कि मैं साइकिल को छोड़ूं, वो गिरे, उसे चोट लगे। लेकिन इसमें एक शुभ निष्कर्ष छुपा छुपा हुआ है कि उसे साइकिल चलानी आ जाएगी। तो अगर आपको शुभ निष्कर्ष को प्राप्त करना है, तो आपको अशुभ को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि लाइब्निज बुद्धिवाद को उसके ऐसे चरमोत्कर्ष तक लेकर के गए, जिसके आगे जाना संभव ही नहीं था। कुछ लोगों का मानना है, जिस प्रकार की बुद्धिवादी परिचर्चा डेकार्ट और स्पिनोजा ने की, उसकी चरम परिणति लाइब्निज में ही हो सकती थी, और लाइब्निज के चिदड़ुवाद में ही हुई, जिसमें उन्होंने प्लुरैलिटी ऑफ अल्टीमेट सब्सटेंस को स्वीकार कर लिया। इसके आगे बढ़ना किसी भी बुद्धिवादी के लिए संभव नहीं है, और यही वजह है कि इसके बाद कोई भी प्रमुख बुद्धिवादी चिंतक हमको नहीं मिलता। और अंततः इसका समागम अनुभववाद के साथ हमें कांट की क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में प्राप्त होता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे आने वाले व्याख्यानों में करेंगे। तो इसके साथ आज के इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।